हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स बताता हूँ, इंटरेस्टिंग हॉरर कहानी बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरीज वगैरह जो कि रियल फैक्ट पे आधारित है, रियल घटना पे आधारित है, वो आपको अच्छी लगती होगी। दोस्तों आइए आज की स्टोरी को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। बात है सन 1971 की। जी हाँ दोस्तों, सन 1971 में आइसलैंड में एक परिवार रहा करता था जो कि इससे पहले युगांडा के देश में रहा करता था। जी हाँ दोस्तों, युगांडा के देश में रहा करता था। वहां पर से ये आइसलैंड में शिफ्ट हो गए थे। आइसलैंड में शिफ्ट होने का रीज़न ये था कि वहाँ पर कुछ वर्क कर रहे थे युगांडा में, तो वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हो गया था आइसलैंड देश में। जी हाँ दोस्तों, और जो इन्हें घर मिला था कंपनी की ओर से, वो भी योरियन नाम की जगह पे स्थित था आइसलैंड में, जो कि 200 एकड़ में फैला हुआ था। उस परिवार को इस घर के बारे में ये बात नहीं पता थी दोस्तों कि परिवार ये घर मतलब हॉन्टेड घर है। जी हाँ दोस्तों, बात दरअसल थोड़ी और पीछे की है, सन 1950 की, जब इस घर में पहले कुछ और सदस्य भी रहा करते थे जिनकी किसी कारणवश से उस घर में मौत हो गई थी दोस्तों। इसलिए कंपनी ने ये घर इन्हें दे दिया। खाली भी था तो ये घर इन्हें दे दिया, लेकिन इन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था दोस्तों। जब ये लोग यहाँ पर ये परिवार शिफ्ट हो जाता है सन 1971 में, और ये घर बना था सन 1875 में। जी हाँ दोस्तों, 2 शताब्दी से ये घर वहीं पर मौजूद है। घर काफ़ी पुराना था दोस्तों। जी हाँ, जब ये परिवार के लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो शिफ्ट होने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ रह चुका है, मतलब कोई रह रहा है या रह चुका है, यहाँ पर रहकर यहाँ से गुजर चुका है, ऐसा उनके परिवार के लोगों सदस्य को लगता था। इस परिवार में 5 से 6 सदस्य रहा करते थे, जिसमें इनका पिता का नाम था, बच्चों के पिता का नाम था हैरी, और उसकी जो पत्नी का नाम था उसका नाम था यूरो। जी हाँ दोस्तों, तो हैरी अपनी पत्नी से बोलता है कि यहाँ पर कुछ तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि कोई और हमारे साथ रह रहा है, कोई और चीज़ हमें परेशान करती है। उसकी पत्नी उस समय बोलती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर रह रहा है। फिर थोड़ा समय गुजर जाता है उस घर में, फिर उनके साथ कुछ एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, कुछ हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि उन्हें परेशान करती हैं। जैसे डेली बेसिस पे किसी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, या फिर कुछ भी गेट अपने आप लग जाना, अपने आप खुलना, ऐसी ऐसी एक्टिविटी उनके साथ हो रही थी। तो शुरू में उन्होंने पहले उसे इग्नोर करा। जी हाँ दोस्तों, शुरू में तो उन्होंने उसे इग्नोर करा। फिर कुछ समय बाद ये एक्टिविटी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर उन्होंने इस पर ध्यान दिया। फिर उस घर के जो ओनर था, उससे हैरी ने बात करने के बारे में सोचा कि इस घर में ऐसी क्या शक्ति, ऐसी क्या चीज़ है जिसे देखकर हम मतलब परेशान हो चुके हैं, जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। क्या हम इस घर से खाली करें, इस घर को खाली करके कहीं और जाएं? तो मतलब जो वो अदृश्य शक्ति है वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, जो कि मेरे परिवार को परेशान कर रही है। वहाँ का ओनर उन्हें समझाता है कि सन 1950 में यहाँ पर कुछ सदस्यों ने अपनी जान दे दी थी। जान क्यों दे दी थी ये रीज़न किसी को नहीं पता है। जब से ये घर खाली था तो हमने सोचा कि आप और आपका परिवार यहाँ पर आराम से रह सकता है, इसलिए हमने ये घर आपको दे दिया था कंपनी की ओर से। तो उसका पति जो रहता है हैरी, हैरी बोलता है ठीक है, वो बात आपकी मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण मैं और मेरा परिवार वहाँ रह नहीं पा रहा है। तो थोड़े समय बाद और गुजरता है, सन 1972 आ जाता है सन। उसके बाद फिर ये एक्टिविटी हद से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो एक्टिविटी हो रही थी तो वो बच्चों के साथ नहीं, जो उसकी पत्नी थी हैरी के, यूरो, उसके साथ ये स्टोरी ज़्यादा घटने लग रही थी। मतलब उसके साथ ये घटनाएं ज़्यादा हो रही थी। वो जो वहाँ पर आत्मा रह रही थी, जो भी मतलब पिशाच वहाँ भूत प्रेत जो भी रहते थे, उसने सबको छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, उनकी जो पत्नी है यूरो, उसके ऊपर अपना निशाना साधने की कोशिश की। उसी के साथ वो घटना मतलब करना चाहती थी कि मैं एक कोई भी यहाँ पर मुझे एक टारगेट मिल जाए। तो उसकी पत्नी उसे लगी कि मैं इसके साथ भी अपने मतलब अपना जो रिलेशन है जोड़ सकती हूँ।
तो वो आत्मा हाथ धोकर उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ जुड़ गई। फिर उसका मन नहीं मारा हैरी का, तो उसने पैरानॉर्मल एक्टिवेटर को बुलाया। जी हाँ दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिवेटर जब उस घर में आए, घर में आने के बाद उन्हें आते से ही ऐसा एहसास हो चुका था कि इस घर में वास्तव में कोई रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस घर में वास्तव में कोई रहता है और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो कुछ बात करने की, कुछ बतलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर थोड़े समय बाद पैरानॉर्मल एक्टिवेटर वहाँ से रिसर्च करके, एब्जॉर्ब करके उस घर को खाली करके चले जाते हैं। फिर जब हैरी, जो कि उस घर का मालिक है, अभी जो रह रहा था वहाँ पर, वो अपनी पत्नी से फिर पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, मैं कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम कुछ खा नहीं रही हो, पी नहीं रही हो, अच्छे से ठीक से बात नहीं कर रही, आखिर तुम्हारे साथ ये सब हो क्या रहा है। उसकी पत्नी यूरो से बोलती है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई शख्स रहता है, दिन भर मुझसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उससे दूर भागने की कोशिश करता, वो फिर और मेरे पास आने की कोशिश करता है। ये सब सुन के हैरी डर जाता है। फिर थोड़े समय बाद उन्हें वहाँ पर जो आत्माएं थी वो रात में उन्हें दिखाई देने लगी थी, उनके बच्चों को और उसकी पत्नी को। जी हाँ दोस्तों, उसके बच्चों को, पत्नी को, दोनों को ये आत्माएं दिखाई देने लगी थी। जब दिखाई देने लगी थी तो फिर उसका जो पति हैरी इन सबसे पूछता कि तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है। तो सब उन्हें बता दी कि हमें ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, लेकिन जिसे हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे सामने से वो चीज़ें निकल के जाती हैं, लेकिन हम उसे एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, इतने में वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। उसका पति जब उसे बोलता है, यूरो, उसकी पत्नी को, कि ये सब क्या हो रहा है, हमें इस घर को खाली करना चाहिए क्या, ऐसा तुम कहना चाहते हो मुझे, तो फिर उसका पति बोलता है कि हम आर्थिक रूप से बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, इतना अच्छा घर, इतनी बड़े एकड़ में हमें ज़मीन मिली है, खेलने के लिए बच्चों के लिए इतना साधन मिला है, ये हमें दूसरी जगह बिल्कुल नहीं मिलेगा, कंपनी हमें अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पाएगी। समय बीतता जाता है दोस्तों, और 1 साल निकल जाता है, बीच बीच में एक्टिविटी बंद हो जाती है, लेकिन फिर जब पैरानॉर्मल एक्टिवेटर फिर आते एक बार उस घर के, तो उन्हें देखकर जो वहाँ की आत्मा है वो फिर भड़क जाती हैं, उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, गेट का अपने आप लगना। और एक गेट वहाँ ऐसा मौजूद था दोस्तों, जिसे पैरानॉर्मल एक्टिवेटर ने आकर खोल दिया था, जो कि सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उस गेट को जैसे ही खोलते हैं, वहाँ से और आत्माएं बाहर आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर थोड़े समय बाद पैरानॉर्मल एक्टिवेटर उन्हें बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, ये घर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर यहाँ आप रहेंगे तो आपके साथ भी बहुत सारी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी या फिर किसी की जान भी जा सकती है। तो हैरी ने उनकी बात को समझा और 1974 में वो घर छोड़कर दोस्तों वहाँ से चले गए। और लेकिन वो जहाँ वहाँ से घर छोड़कर गए, उनकी पत्नी के साथ वो आत्मा भी उनके साथ ही गई, उसकी आत्मा भी उसके साथ ही गई दोस्तों। और पैरानॉर्मल एक्टिवेटर बोलते हैं कि हमने जितनी भी शक्ति उसके सामना करा है, जितनी भी अदृश्य शक्ति से सामना करा है, उसमें से सबसे डरावनी शक्ति हमें यहीं पर लगी, इस घर में, जो कि आइसलैंड में मौजूद है, योरियन नाम की जगह पर। और दोस्तों ये रियल फैक्ट है, रियल 1971 का। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, द कंजरिंग, आप उसे भी देख सकते हो दोस्तों। बिल्कुल ये रियल फैक्ट पे आधारित है, इसके ऊपर एक मूवी बनी है द रियल कंजरिंग, आप उसे देख सकते हैं और समझिए इस मूवी के बारे में। ये बहुत हॉरर और बहुत डरावनी रियल फैक्ट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और डेली बेसिस पे मैं आपको जो स्टोरी बताऊँ आप मुझे पसंद करते होंगे।